ये वेदावतार है। चारों वेद ही महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण के रूप में अवतरित हुए। जब वेद वेद्य भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए तो वेदों ने विचार किया कि मैं भी अवतार ले लूं। जब भगवान ने अवतार ले लिया 4 रूपों में, एक भगवान 4 बन गए, एक भगवान 4 बन गए। भगवान तो एक है, 2 होते नहीं। एकमेवाद्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, श्रुति कहती है, वेद कहता है एकमेव, भगवान एक ही है। अद्वितीयम, उनका कोई विकल्प नहीं, दूसरा कुछ है ही नहीं, भगवान ही है। नेह नानास्ति किंचन, और उनके अलावा कोई नहीं है, उनके अलावा कुछ नहीं है। ये सब वेदों ने जो कहा, तो भगवान एक है निस्संदेह, परंतु एक ही भगवान अयोध्या में 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधं पितरं रोचयामास तदा दशरथं नृपम, राजा दशरथ को अपना पिता बनाया और 4 रूपों में प्रकट हुए। कृत्वात्मानं चतुर्विधं। अब राम जी के जन्म का जब प्रसंग आएगा तब उसकी व्याख्या होगी कि कितने अंश से और कितने रूप से चारों भाई कैसे प्रकट हुए। अभी तो इतना ही समझो कि एक भगवान परमात्मा 4 रूपों में जब प्रकट हो गए तो वेदों ने विचार किया कि मेरा तो काम है भगवान का गुणगान करना। वेद भगवान की ही महिमा का वर्णन करते हैं और वेद भगवान की महिमा का गान करने के लिए ही है, और वेदों के द्वारा भगवान की ही महिमा का गान किया जाता है, भगवान की ही उपासना की जाती है और भगवान के लिए ही वेदों का गायन और पाठ होता है। अब ये बात अलग है कि आजकल संसार के क्षुद्र प्राणियों के स्वागत में भी लोग स्वस्ति वाचन करने लगते। कोई आ गया नेता, कोई बड़ा नामचीन व्यक्ति, अब लोगों को तो पता होता नहीं, आयोजक लोग कहते हैं हाँ पंडित जी को बुला लो, थोड़ा वेद मंत्र भी पढ़ देंगे। अरे ऐसे संसार के पामर प्राणियों के स्वागत में वेद मंत्र थोड़ी पढ़ा जाता है। वेद मंत्र तो भगवान की महिमा का वर्णन करने के, वेद वेद्ये परे पुंस जाते तसरथाते, वेद परमात्मा की महिमा का गान करने के लिए है, संसार के इन तुच्छ प्राणियों की महिमा का गान करने के लिए। तो चारों वेद भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। सर्वत्र भगवान की ही महिमा गाई जाती है। शास्त्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा, वेद में, रामायण में, पुराण में, महाभारत में, सर्वत्र वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्ये तथा चांते हरि सर्वत्र गीयते, सर्वत्र हरि का ही गान किया गया है, भगवान का ही गान। तो वेदों ने विचार किया कि हमारा तो काम ही है भगवान का गुणगान करना। तो भगवान जब अवतार लेकर के सुलभ हो गए, अवतार लेने से भगवान सुलभ हो जाते। भगवान अवतार न लें तो भगवान बड़े दुर्लभ हैं। कहां मिलेंगे? बोले बैकुंठ जाओ तो मिलेंगे, यहां तो मिलेंगे नहीं। अब बैकुंठ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले गुणा पाए समाहिता, भागवत में वेद व्यास जी कहते हैं त्रिगुणातीत बनो। त्रिगुणातीत होने के लिए क्या होगा? बोले विधि पूर्वक कर्मानुष्ठान करते हुए सारे कलमश को, पाप को धुलकर और वासनाओं को समाप्त करके जब शुद्ध अंतःकरण हो जाए और उस शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान जागृत हो, फिर ज्ञान और कर्म से संबलित भगवान की भक्ति का उद्रेक हो, तब वो भक्ति तुमको भगवान के चरणों तक पहुंचावे, तब भगवान मिले वैकुंठ।